तो दोस्तों पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राम और सीता का पवित्र मिलन हुआ और उनका विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या में हर ओर खुशियां थी, लेकिन इस खुशी का रंग जल्द ही एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसने राम के जीवन को बदल कर रख दिया। अयोध्या में समय अपनी गति से चल रहा था। राम, लक्ष्मण और सीता अपने धर्म, प्रेम और कर्तव्य से परिवार और प्रजा का दिल जीत रहे थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने फैसला किया कि अब राम को राजगद्दी सौंपी जाए। इस घोषणा के साथ ही अयोध्या में उत्सव का माहौल बन गया। हर ओर खुशियां थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। प्रजा अपने प्रिय राम को राजा के रूप में देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन इस खुशी के बीच अंधकार की छाया मंडरा रही थी। कैकई, जो दशरथ की प्रिय रानी थी, उनके मन में जलन का बीज बोया। उनकी दासी मंथरा ने उसने कैकई को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि राम के राजा बनते ही भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। महारानी, सोचिए, जब राम राजा बनेगा तो भरत और आपका क्या होगा? आपका स्थान कौन हो जाएगा? अभी भी समय है, अपने अधिकारों का उपयोग कीजिए। मंत्रा की बातों से कैकई का हृदय बदल गया। उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने का निर्णय लिया। कैकई ने खुद को कोप भवन में बंद कर दिया। राजा दशरथ ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन कैकई ने 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राजगद्दी मिले। दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। कैकई, यह तुम क्या मांग रही हो? राम मेरा प्राण है, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। आपने मुझे वचन दिया है, अब आपका धर्म है कि उसे निभाएं। राजा दशरथ वचनबद्ध थे। वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर कैकई की बात मानने को विवश हो गए। राजा दशरथ ने राम को बुलाया और पूरी बात बताई, लेकिन राम ने अपने पिता को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, पिताश्री, राजगद्दी मेरे लिए नहीं, धर्म पालन मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं 14 वर्षों के वनवास के लिए तैयार हूँ। आप कृपया चिंता न करें। राम का त्याग देखकर सीता और लक्ष्मण ने भी अब उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। सीता ने कहा, स्वामी, आपके बिना यह राजमहल मेरे लिए शून्य है। मैं आपके साथ वनवास जाऊंगी। भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आपका सेवा धर्म निभाना ही मेरा कर्तव्य है। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वस्त्र धारण किए और राजमहल से वन की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या की प्रजा अपने प्रिय राम को जाते हुए देख आंसुओं से रो पड़ी। सरयू नदी के तट पर राम ने अपने भक्तों को वापस लौटने का आदेश दिया। जैसे ही नाव ने सरयू को पार कर लिया, राम का वनवास आरंभ हुआ। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल शुरुआत है। वनवास में राम, सीता और लक्ष्मण को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, रामायण की यह कथा आपको कैसी लगी? अगले भाग में जानेंगे कि वनवास के दौरान कौन कौन से अद्भुत और चुनौतीपूर्ण घटनाक्रम घटे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।